शांति। अब सब भाई और बहनों को आज की मुरली है 16/9/2024। मीठे बच्चे, ये वंडरफुल सत्संग है जहाँ तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है। जीते जी मरना अर्थात देह भान को खत्म करना है, यानी आत्मा बनना है, मर जीवा बनना है। जीते जी मरने वाले हंस बनते हैं। हंस अर्थात अच्छाई ग्रहण करने वाले, बुराई निकालने वाले। तो हमें हंस बनना है। प्रश्न, तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिक्रात है, यानी चिंता है? उत्तर है, हमें विनाश के पहले संपन्न बनना है, यानी 63 जन्म के विक्रम भस्म करना है। जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते जाते हैं, उन्हें मनुष्य को देवता बनने की हॉबी आदत होती जाती है। वह सर्विस के बिना रह नहीं सकते। जीन की तरह भागते रहेंगे, सर्विस के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता होगी। ओम शांति। रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं, रूह अब साकार में है और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, क्योंकि एडॉप्ट किए हुए हैं। तुम्हारे लिए सब कहते हैं, ये भाई बहन बनाती है। बच्चों को बाप ने समझाया, आसुल में तुम आत्माएं भाई भाई हो, यानी अनादि में परम धाम में भाई भाई हो। अब नई सृष्टि होती तो पहले पहले ब्राह्मण चोटी चाहिए, तो ब्राह्मण अर्थात भाई बहन। तुम शूद्र से थे, अभी आसुर, अभी ट्रांसफर हुए हो, यानी ब्राह्मण बने हो शूद्र से। ब्राह्मण भी तो चाहिए जरूर। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है। इस हिसाब से तुम समझते हम सब बच्चे भाई बहन ठहरे। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, वह जरूर भाई बहन ठहरे। सभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, तो भाई बहन जरूर होना चाहिए। यह समझाना है बेसमझों को। बेसमझ भी है, तो ये कलयुग है, इसमें सब बेसमझ है, अर्थात पत्थर बुद्धि है। हम भी थे, तो बाबा ने हमें समझदार बनाया। और फिर ब्लाइंड फेथ भी है, यानी अंधश्रद्धा भी है। जिनकी पूजा करते, फेथ रखते हैं, यानी विश्वास रखते हैं। और फिर फलाना, फिर ब्लाइंड फेथ भी है। जिनकी पूजा करते, फेथ रखते हैं, ये फलाना है, परंतु उसे जानते कुछ भी नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते, परंतु वह कब आए, कैसे बने, फिर कहाँ गए, कोई भी नहीं जानते। कोई भी मनुष्य नेहरू आदि को जानते तो उन्हों की हिस्ट्री जाग्रफी का भी सब पता है। अगर बायोग्राफी को नहीं जानते तो वह क्या काम का। पूजा करते, परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। मनुष्य की जीवन कहानी को तो जानते हैं, परंतु जो बड़े पास्ट हो गए, उनकी एक की भी जीवन कहानी को नहीं जानते। बड़े यानी देवी देवता है, हमारे पूर्वज। शिव के कितने ढेर पुजारी है, पूजा करते फिर मुख से कर देते, वह तो पत्थर भीतर में है, कण कण में है। क्या ये जीवन कहानी ठहरी? पतित अक्षर कितना फिट है, पतित माना विकारी। तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ब्रह्मा की औलाद है और एडॉप्टेड है, यानी हम मुख वंशावली है। हम कुक वंशावली नहीं, मुख वंशावली है। ब्राह्मण ब्राह्मणिया तो भाई बहन ठहरे ना, तो उनके आपस में क्रिमिनल आई हो न सके। बुरी दृष्टि, विकारी दृष्टि, खराब ख्यालात मुख्य है ही काम के। तुम कहते हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन बनते हैं, तुम समझते हो हम सब है शिव बाबा की संतान भाई भाई, ये भी पक्का है। दुनिया को कुछ भी पता नहीं, ऐसे सिर्फ कर देते। तुम समझा सकते हो सभी आत्माओं का बाप वो एक है, उनको सब पुकारते हैं। तुमने चित्र भी दिखाया है, बड़े बड़े धर्म वाले हैं, इस निराकार बाप को मानते हैं। वह निराकार आत्माओं का बाप, फिर साकार में सभी बाप का प्रजापिता ब्रह्म, सभी का बाप प्रजापिता ब्रह्मा है, जिनसे फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। झाड़ बढ़ता जाता है, भिन्न भिन्न धर्म में आते जाते हैं। आत्मा तो ये शरीर से न्यारी है। शरीर को देखकर कहते अमेरिकन ये फलाना है,
आत्मा को तो नहीं कहते, आत्मा सब शांति धाम में रहती है, वहां से आती है पाठ बजाने। तुम कोई भी धर्म वाले को सुनाओ, पुनर्जन्म तो सब लेते और ऊपर से भी नई आत्माएं आती रहती है। तो बाप समझाते तुम भी मनुष्य हो, मनुष्य को कोई तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए। समय इनके फिरने में लगता है, ये तुम जानते हो। देवताएं तो नहीं जानते, मनुष्य जानकर फिर देवता बनते हैं। मनुष्य को देवता बनाने वाला बाप है। बाप अपना रचना का भी परिचय देते। तुम जानते हो हम बीज रूप बाप के बीज रूप बच्चे हैं। जैसे बाप इस उल्टे वृक्ष को जानते, वैसे हम भी जान गए हैं। मनुष्य मनुष्य को कभी ये समझा न सके, परंतु तुमको बाप ने समझाया है। जब तक तुम ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हो, तब तक यहाँ आ नहीं सकते। जब तक पूरा वर्षा लेकर समझते नहीं, तब तक तुम ब्राह्मणों की सभा में बैठ कैसे सकते। इसको इंद्र सभा भी कहते हैं। इंद्र को यह पानी की बरसात नहीं बरसाते हैं, इंद्र सभा कहा जाता है। परिया भी तुमको बनना है, अनेक प्रकार की परिया गाई हुई। कोई बच्चे अच्छे शोभवान होते तो कहते ना ये तो जैसे परी है, पाउडर आदि लगाकर सुंदर बन जाते। सत्युग में तुम बते हो परिया परी जादे। अभी तुम ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करने से परिया देवी देवता बन जाते हो। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। जो सदा प्योर बाप है, सदा खूबसूरत है, वह मुसाफिर तुमको ऐसा बनाने के लिए सावरे तन में प्रवेश करते। अगर गोरा अब गोरा कौन बनाए, बाबा को बनाना पड़े ना। सृष्टि का चक्र तो फिरना है, अब तुमको गोरा बनना है। अभी तुम बन रहे हो ना। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई में सब एक रस नहीं होते, रात दिन का फर्क रहता ना। तुम्हारे पास भी बहुत आएंगे। ब्राह्मण जरूर बनना है, कोई अच्छी रीति पढ़ते, कोई कम। जो पढ़ाई में सबसे अच्छा होगा तो दूसरों को पढ़ा सकेंगे। तुम समझ सकते हो, इतने कॉलेज निकलते रहते हैं। बाबा भी कहते कॉलेज ऐसा बनाओ जो कोई समझ न सके। इस कॉलेज में रास्ता रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिलता है। वह भारत में आते तो भारत में ही कॉलेज खुलते रहते, आगे चल विदेश में भी खुलते जाएंगे। बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटी चाहिए ना, जहाँ बहुत आकर पढ़ेंगे। फिर जब पढ़ाई पूरी होगी तो देवी देवता धर्म में सब ट्रांसफर हो जाएंगे, अर्थात मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो ना। गायन भी मनुष्य से देवता के करत न लगी बात। यहाँ ये है मनुष्य की दुनिया, वह है देवताओं की दुनिया। देवता और मनुष्य में रात दिन का फर्क है। दिन में है देवता, रात में है मनुष्य। रात आता कलयुग, दिन आता सत्युग। सब भक्त ही भक्त है, पुजारी है। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो। सत्युग में शास्त्र भक्ति आदि का नाम ही नहीं होता, वहाँ है सब देवता। मनुष्य होते हैं भक्त, मनुष्य ही फिर देवता बनते हैं। वह है देवी दुनिया, इसको कहा जाता आसुरी दुनिया। राम राज्य रावण राज्य, आगे तुम्हारी बुद्धि में ये थोड़ी था कि रावण राज्य किसको कहा जाता है। रावण कब आया कुछ भी पता नहीं, कुछ भी कुछ भी पता नहीं था। कहते लंका समुद्र में डूब गई, ऐसे फिर द्वारिका के लिए भी कहते हैं। अभी तुम जानते हो सारी लंका डूबने की, सारी दुनिया भी बेहद की लंका है। यह सब डूब जाएंगी, पानी आ जाएगा, बाकी स्वर्ग कोई डूबता थोड़ी है। कितना अथाह धन था बाबा ने समझाया है। एक ही सोमनाथ का मंदिर को मुसलमानों ने कितना लूटा। अभी देखो कुछ भी नहीं रहा। भारत में कितना धन था। भारत को ये स्वर्ग कहा जाता, अभी स्वर्ग कहेंगे। अभी तो नरक है, फिर स्वर्ग बनेगा। स्वर्ग कौन, नरक कौन बनाते हैं, यह अभी तुम जान गए हो। रावण राज्य कितना समय चलता वह भी बताया है। रावण राज्य में कितने आधा धर्म है, धर्म हो जाते। राम राज्य में तो सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशी रहते हैं। अभी तुम पढ़ रहे या पढ़ाई और कोई के बुद्धि में नहीं, वह तो है ही रावण राज्य में। राम राज्य होता है सतयुग में। बाबा कहते हम तुमको लायक बनाते,
फिर तुम नालायक बन जाते हो। नालायक क्यों कहते? क्योंकि पतित बन जाते हो। देवताओं के लायक की महिमा और अपनी नालायकी की महिमा गाते हैं। बाबा समझाते, तुम जब पूजे थे तो नई दुनिया थी, बहुत थोड़े मनुष्य थे, सारे विश्व के तुम ही मालिक थे। अभी तुमको खुशी होनी चाहिए। भाई बहन तो बनते हो ना, वह कहते ये घर फिराते हैं, वही फिर आकर जब शिक्षा लेते तो यहाँ आने से समझते। नॉलेज तो बहुत अच्छी है, अर्थ समझते ना। भाई बहन बिगड़ पवित्रता कहाँ से आए? सारा मदार पवित्रता पर ही है। बाप आते भी मगध देश में, जो कि बहुत गिरा हुआ देश है, बहुत पतित है, खान पान में गंदा है। बाबा कहते मैं बहुत जन्म ज्ञान वाले शरीर में प्रवेश करता हूँ। यही 84 जन्म लेते हैं, लास्ट और फिर फर्स्ट, फर्स्ट और लास्ट। मिसाल तो एक का बताएंगे ना। तुम्हारी डिनाइस्टी बनने वाली, जितना अच्छी रीति समझते जाएंगे फिर तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे। अब ये बहुत छोटा झाड़ है, तूफान भी बहुत लगते। सतयुग में तूफान की बात ही नहीं, ऊपर से नई नई आत्मा आती रहती, यहाँ तूफान लगते ही गिर पड़ते हैं। वहां तो माया का तूफान होता नहीं, यहाँ तो बैठे बैठे मर जाते हैं। और फिर तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, जो तुम भी हैरान तो वह भी हैरान करती है। सतयुग में ये नहीं होगा। दूसरे कोई धर्म में ऐसी बातें होती नहीं। रावण राज्य राम राज्य को कोई समझते नहीं, बल सत्संग में जाते हैं, वहां मरने जीने की बात नहीं होती। यहाँ तो बच्चे एडॉप्ट होते हैं, कहते हम शिव बाबा के बच्चे, उनसे वर्षा लेते हैं, लेते लेते फिर गिर पड़ते हैं तो वर्षा भी खलास। हंस से बदलकर बहुला बन जाते, फिर भी बाप रमदिले तो समझाते रहते हैं। कोई फिर से चढ़ जाते हैं, जो थमे स्थिर रहते हैं, उनको कहेंगे महावीर हनुमान। तो महावीर महावीरनी नंबर वार तो है ही। सबसे पहलवान को महावीर कहा जाता है, आदिदेव को महावीर कहते हैं, जिसे महावीर पैदा होते जो विश्व पर राज्य करते हैं। नंबर पुरुषार्थ अनुसार रावण पर विजय पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। रावण है 5 विकार, ये तो समझ की बात है। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाप खोलते हैं, फिर ताला एकदम बंद हो जाता। यहाँ भी ऐसे जिनका ताला खुलता है तो वह जाकर सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं जाकर सर्विस करो, गटर में जो पड़े उनको निकालो। ऐसे नहीं कि तुम भी गटर में गिरो, तुम बाहर निकल औरों को भी निकालो। विषय वैतरणी नदी में अपरम अपार दुख है, अभी अपरम आप सुख में चलना है। जो अपरम अपार सुख देते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। रावण जो दुख देते उनकी महिमा होगी क्या? रावण को कहा जाता आसुर। बाबा कहते तुम रावण राज्य में थे तो अभी अपार, बाप कहते तुम रावण राज्य में थे, अभी अपार सुख पाने के लिए तुम यहाँ आए हो। तुमको कितने अपार सुख मिलते हैं। खुशी कितनी रहनी चाहिए और खबरदार भी रहना चाहिए। सब में तो ईश्वर, पोजीशन तो नंबर वार होती है, हर एक एक्टर का पोजीशन अलग है। सब में तो ईश्वर हो न सके। बाप हर बात बैठ समझाते, तुम बाप को रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पढ़ाई पर ही मार्क्स होती है। ये बेहद की पढ़ाई, इसमें बच्चों का बहुत अटेंशन चाहिए। पढ़ाई एक रोज भी मिस न हो। हमें स्टूडेंट गॉड फादर पढ़ाते हैं, वह नशा बच्चों को चढ़ा रहना चाहिए। भगवानुवास, सिर्फ उन्होंने नाम बदलकर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भूल से श्री कृष्ण भगवानुवास समझ लिया, क्योंकि श्री कृष्ण हुआ नेक्स्ट टू गॉड, यानी सेकंड गॉड। स्वर्ग जो बाप स्थापन करते उनमें नंबर 1 ये है। ये ज्ञान अभी तुमको मिला है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते रहते। उनको सर्विस बिगड़ कभी सुख नहीं आएगा। तुम बच्चे योग और ज्ञान में मजबूत हो जाएंगे तो काम ऐसे करेंगे जैसे जिन। मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी आदत लग जाएंगी। मौत के पहले पास होना है, सर्विस बहुत करनी है, पीछे तो लड़ाई लगेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगे, यानी नैसर्गिक आपदा। अच्छा मीठे मीठे सिकली थी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता बाप दादा को याद कर गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, लास्ट ऑफ फास्ट जाने के लिए महावीर बन पुरुषार्थ करना है, माया के तूफानों में हिलना नहीं है, भाव समान रमदिल बन मनुष्य के बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी। दूसरा, ज्ञान सागर में रोज ज्ञान स्नान कर परिजादा बनना है, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है, भगवान के हम स्टूडेंट है, इस नशे में रहना है। वरदान, गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी या देवता। वर्तमान समय गंभीरता के गुण की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बोलने की आदत बहुत हो गई, जो आता है वो बोल देते हो। किसी ने कोई अच्छा काम किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है, तुमने करके बोल दिया तो आधा खत्म, आधा जमा होता है और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है, यानी नेकी कर दरिया में डाल। गुप्ता दान महापुण्य, इसलिए बाबा ने कहा बोलना नहीं, इसलिए गंभीरता देवी या देवता बनो और अपने फुल मार्क्स इकट्ठे करो, वर्णन करने से मार्क कम हो जाएंगे। स्लोगन, बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। बिंदु अर्थात बीज रूप अर्थात अशरीर। ओम शांति।